हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्लास 10th का विविध चैप्टर पढ़ रहे थे, बस उसी को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। हम लोग का चैप्टर एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। हम लोग को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, बस उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बस उसको कैसे बनाया जाता है उसको समझेंगे पूरा मजा तरीके से। पूरा उसको इतना ईजी तरह से समझेंगे कि हमारे लिए बहुत आसानी होगा इसको एग्जाम में, या फिर कोई उनको पूछा किसी को समझाने में बहुत आसानी से हम ऐसा समझाएंगे कि आप लोग किसी को बता सकेंगे। बस आपको शुरू से अंत तक बने रहना है, और हम ऐसा ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं आप लोग को कि आप लोग जानते ही हैं, जैसे जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाए थे उसी तरह इसमें भी इसे पढ़ाएंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के बोर्ड में और एनसीईआरटी का जो फेवरेट क्वेश्चन होता है, बस वही सब क्वेश्चन को हम करवाने वाले हैं आज के लेक्चर में। बस आप लोग शुरू से प्यार दिखाते आ रहे हैं, और आप लोग जैसा प्यार दिखाते आ रहे हैं बस वैसा प्यार बनाइए रखिएगा। बस आप लोग इसी तरह जानते हैं। हम अभी कुछ दिन पहले थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे। डिमोटिवेटेड मतलब थोड़ा सा खराब लग रहा था कि मेरा वीडियो अच्छा से मतलब चलेगा कि नहीं चलेगा, ऐसा ऐसा सोच के थोड़ा खराब लग रहा था। लेकिन एक कोई कमेंट जब पढ़े ना तो अंदर से फील हुआ कि तब थोड़ा एनर्जी आ गया मेरे में कि चलो मतलब ज़्यादा कोई करें तो मतलब कम से कम एक कोई को तो फायदा मिल रहा है ना मेरा वीडियो से। तब जाके थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो रहा है, तो तब जाके हम ये वीडियो बना रहे हैं। नहीं तो थोड़ा सा आप लोग कमेंट अगर नहीं करते हैं तो थोड़ा डीमोटिवेटेड फील होता है। तो आप लोग थोड़ा कमेंट भी कीजिएगा, देख के छोड़ नहीं दीजिए, समझे? थोड़ा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, हम लोग जैसे जैसे इतना आसानी से पढ़ते आ रहे हैं लेक्चर को, उसी तरह ये लेक्चर को भी आसान से आसान तरीके से प्रूफ के साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे। मैथ जानते हो, मैथ तो पूरा प्रूफ पर ही है। मतलब जब तक उसको कहाँ से आया, क्यों हो रहा है, ये सब के बात को जब जानेगा ही नहीं तो कंफर्म है कि तुम कुछ सीखेगा नहीं। मैथ को रटा नहीं जाता है, मैथ को समझा जाता है। ठीक है, तो आप लोग कैसे बन रहा है और क्यों बन रहा है ये सवाल कीजिएगा तो आप लोग कंफर्म है कि आप लोग एक अच्छा विद्यार्थी होंगे, है ना? तो हम बताते जाएंगे, हर एक क्वेश्चन में लगभग बता ही देते हैं कि ये कहाँ से आता है और क्यों होता है। तो आप लोग को वो जो चीज़ सिखाते हैं बस उसको ध्यान से देख के पढ़ना और समझना। ठीक है, नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम कमेंट के थ्रू बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना ये क्वेश्चन करवाएंगे ना, जितना करवाएंगे सब जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर वही करवाएंगे, और जो जो क्वेश्चन बचेगा वो सब आसानी है। तो वो लोग अपने अपने से ट्राई कीजिएगा बनाने का। ऐसा ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में अधिकतर पूछता है, वही सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग सिर्फ ध्यान से देखिए इसको। आगे जो स्क्रीन में आप लोग को अभी दिखाएंगे क्वेश्चन, जब पढ़ने बोलेंगे ना, तो जब पढ़ने बोलेंगे तब मोबाइल को थोड़ा पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा समझ लीजिए, अपने से समझिए, कम से कम समझने का प्रयास तो कीजिए। अगर नहीं समझ में आता तब तो हम बता ही देंगे, आगे तो आप लोग वीडियो स्टार्ट करके देख ही लीजिएगा। लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ तक आप लोग अपने से ट्राई कीजिए कि ये मेरे से बनेगा कि नहीं बनेगा, है ना? जब आपसे नहीं बनेगा तब मेरा वीडियो का सहायता लीजिए, तब उससे बेहतर आप लोग समझ में आएगा, और ये कैसे हुआ वो भी समझ में आएगा। बस कोशिश करना है, क्या करना है कि अपने से ट्राई करना है। ठीक है, अपने से ट्राई करना है। चलो ठीक है, ये हम 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आप लोग को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। बस आप लोग क्या कीजिए, आगे पढ़ लीजिए इसको। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लीजिए, वो सही है। लेकिन टाइम देखो, टाइम ये नहीं सोचना कि टाइम लग रहा है इसको डायरेक्ट समझ ही लेते हैं ना। तो ये टाइम लग रहा है उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है। एक क्वेश्चन टाइम लगे समझो, उसके जैसे हजारों क्वेश्चन रहे, हम उसको तुम लोग तुरंत बना सकता है, वैसा करके समझो। तो कोशिश करो कि टाइम लो, लेकिन इसको कंफर्म सही तरीका से बनाओ। ठीक है, तो टाइम लो, थोड़ा सा इसको पढ़ लिया, पढ़ लो, उसके बाद बना दो। उम्मीद है तुम लोग पढ़ लिया होगा, हम भी पढ़ लेते हैं। हमको स्क्रीन में तो नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, ताकि जानबे करते हो, तो हम टाइप के सहायता से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप के सहायता से ये 4th नंबर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन? बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के शीर्षों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। क्या है? कोई भी वृत्त है, आप लोग समझाते हैं डायग्राम से। आप लोगों को क्वेश्चन हट गया होगा स्क्रीन से, आप लोग यहाँ समझिए बोर्ड से। बोल रहा है कोई एक वृत्त है, आगे वृत्त को ड्रॉ कर लेते हैं। ये सब क्वेश्चन में जान है रे, जान नहीं ना, जानो जहान नहीं है इसमें, है कि? देखो, बोल रहे वृत्त है, वैसे गोल सर्किल ठीक से बना है? नहीं बना है तो आप लोग प्रकाश से ही कीजिएगा। ठीक है, कोशिश करते हैं बनाने का धीरे धीरे। ठीक है, ये बोल रहा है वृत्त का कोई भी व्यास हो सकता है। एक व्यास देते हैं, यहाँ से दे सकता था या फिर यहाँ दे सकता है। ठीक है, तो लोग समांतर दिखाना है तो दे देते हैं ऐसा कि थोड़ा खड़ा बड़ा है ना। ठीक है, एक बोला व्यास है, व्यास का जो लास्ट वाला बिंदु है, मतलब यहाँ पे जो स्पर्श रेखा होगा, यहाँ वाला जो स्पर्श रेखा होगा, ये स्पर्श रेखा, ये जिसका जो स्पर्श रेखा है, और ये बिंदु के साथ जो स्पर्श रेखाएं हैं ये दोनों, इसका नाम दे देते हैं। उसमें क्वेश्चन में नाम था क्या, एक बार देख लेते हैं भी।
क्वेश्चन में तो नाम 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 नहीं है, नाम है ना, नाम नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन जो नाम नहीं दिया है तो रेखा को हम लोग अपने से मान लेते हैं, ये एल है यहाँ और एम है, एल एम है, ये है पी और ये है क्यू। तो आप लोगों को ये प्रूफ करना है ना कि तुम्हारा कि एल एम, जो एल एम होगा वो समांतर होगा पी और क्यू का। ये आप लोग को क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो आप लोग कैसे प्रूफ करिएगा, आगे खुद से ट्राई कीजिए एक बार, है ना, खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम बता ही देंगे। खुद से ट्राई कीजिए इसको आगे पहले। ट्राई कर लीजिए, हम तीनों मार्कर लेके हैं, आप बताते हैं, थोड़ा रंग बिरंग करें ना, तब अच्छा लगता है देखने में भी, आप लोग को समझने में भी, है ना। चलिए ठीक है। सबसे बताओ पहले कि ये दोनों रेखा को हमको समांतर करना है, क्या करना है, समांतर। तो आगे समांतर के बारे में जानते हो, समांतर के बारे में जानते हो किसको बोलते हैं, कि वो भी नहीं जानते सर, नहीं जानते हैं ना, ये जानते हैं, जानते भी होंगे, ठीक है, नहीं भी जानते होंगे, फिर भी बताने का काम मेरा ही है। काहे कि सबको तेज करना है ना, सबको तेज करना है इसमें, तो सबको तेज करने के लिए सबको सीखना पड़ेगा। हाँ, बोलेंगे वो समांतर रेखा क्या होता है, वैसी रेखा जो, वैसी रेखा जो जो क्या हो, एक दूसरे को कभी भी ना काटे, वैसी रेखा जो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, और उन दोनों रेखाओं का बीच, उन दोनों रेखाओं के बीच अगर हम एक लंब ड्रॉ करें, मतलब लंब क्या, एक रेखा दोनों के बीच का जो दूरी होगा, हर पॉइंट पर, हर हर जो बिंदु पर होगा, हर एक पॉइंट पर जो दूरी होगा वो समान होगा। समान कहने का मतलब बराबर बराबर दूरी होगा। जो यहाँ होगा दूरी, वही तुम्हारा यहाँ लास्ट में भी होगा, वही तुम्हारा वो होगा। और वो जो रेखाएं होते हैं वो हमेशा बढ़ते ही जाते हैं, कहीं उसका अंत नहीं है, ठीक है, अंत नहीं है। वो समांतर रेखा वो जैसे गया, ऐसा नहीं होगा कि आगे आगे गया तो आगे जाके काट देगा, वैसा कभी भी नहीं हो सकता है। और इतना याद कर लो कि समांतर रेखा उसको बोलते हैं एक शॉर्ट में, कि उसको बोलेंगे जो ऐसा लाइन जो आपस में कभी भी प्रतिच्छेद ना करे, और उन दोनों पॉइंट, अगर उन दोनों रेखाओं का जो दूरी है वो हर एक पॉइंट पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा बोलते हैं। बस इतना बात का रखना था। अब तुम लोग कुछ कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा होगा समांतर रेखा में, तो नहीं पढ़ा तो ध्यान दो, या फिर पढ़ा होगा तो पर ध्यान दो, है ना। अगर समांतर रेखा में एक तीसरा लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, तीसरा लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो जब पूछे हम आप लोग को कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये वाला कोण, ये जो कोण बन रहा है ये इसके बराबर होता है, इसका बराबर काहे होता है। तो हम लोग पढ़े समांतर रेखा में कि एकांतर कोण से सर हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो कोण है ये हमेशा इसके बराबर होता है, ठीक है। और ये जो कोण होता है, ये जो डबल डैश करके बता रहे हैं, ये डबल जो कोण चढ़ा दिया उसमें, वो कोण ये इसके बराबर होता है, ये मतलब इधर वाला और ये वाला इधर वाला, ये आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, एकांतर कोण। क्या नाम देते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। बस इतना चीज अभी फिलहाल के लिए याद रख लो। ये समांतर रेखा उसको बोलते हैं जो आपस में कभी प्रतिच्छेद ना करे, और क्या होता है तो उन दोनों जो रेखाओं का बीच का जो दूरी है हमेशा क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, हर एक बिंदु पर क्या होना होता है, बराबर होता है, ठीक है। और क्या बोले, अगर समांतर रेखा में तीसरी लाइन, एक तीसरा लाइन जब ड्रॉ करते हैं, तीसरा लाइन जब काटते हैं, तो क्या होता है, तो इसका जो ये कोण इधर जो कोना में बन रहा है, ये दूसरा कोना वाला के बराबर होता है, ये वाला इधर वाला कोना के ये इधर वाला के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इधर जब ये अपोजिट टाइप का है थोड़ा, है ना, जब थोड़ा अपोजिट टाइप का है तो उसको क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एकांतर कोण। बस अभी तक इतने तक समझना है अभी, ठीक है। उम्मीद है समझ लिए होंगे आप लोग, तो मिटाते हैं इसको। तो आप लोग समांतर रेखा का मतलब समझ गए ना। हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये दोनों रेखा क्या है, आपस में समांतर है। तो समांतर है तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग ये चैप्टर में कितना सारा कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, दो परी में। पहला परी में क्या पढ़े थे, पहला परी में ये पढ़े थे कि अगर अगर बाह्य मतलब कि देखो, अगर एक वृत्त है, एक वृत्त में एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, एक बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो वृत्त के जो त्रिज्या होता है उस पर क्या होता है, हमेशा लंब होता है। ये कौन बोल रहा था, 10.1 परी में, वही ना बोल रहा था। और 10.2 परी में क्या बोल रहा था, 10.2 परी में क्या बोल रहा था, तो बोल रहा था एक जो वृत्त है, एक वृत्त है, इसके बाह्य बिंदु से जो खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। क्या होती है, तो आपस में तो बराबर होती है। ये कौन बोल रहा था, 10.2 परी में, है कि नहीं। यही दो बात को इंपॉर्टेंट है, यही दोनों बात बहुत ज्यादा इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। यही बात को हम लोग हर एक क्वेश्चन में लगभग लगाना है, हर एक क्वेश्चन में लगभग यही कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। चलो अपना क्वेश्चन को आते हैं। तो हम लोग को ये दोनों लाइन को समांतर प्रूफ करना है। तो समांतर प्रूफ करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग को क्या है कि अगर ये केंद्र ओ है, ये केंद्र ओ है, तो केंद्र ओ है जो उसे मान लें, इसका नाम यहाँ पे मान के चलो ए पर काटा है, और ये मान के चलो कहाँ पर काटा है, बी पर काटा है। ए पर काटा है और बी पर है, जो को बोलते हैं हम लोग स्पर्श बिंदु भी बोल सकते हैं। ए और बी क्या है, तो स्पर्श बिंदु है, ओ क्या है, तो केंद्र है, क्या है, वृत्त का केंद्र है।
तो हम बोले ओ ए है, ओ ए है, यहाँ पे लिखते जाते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाते जाते हैं। तो हम क्या बोले ओ ए है, आप लोग फिगर से मिलाते जाइएगा, जो जो हम बोलेंगे उसको फिगर से मिलाते जाइए कि ओ और ए बोले वो किस पर लंब है, कौन सा रेखा पर लंब है, तो एल एम पर लंब है। किस पर है, एल एम पर लंब है। कोई दिक्कत यहाँ तक। उसके बाद जो ओ और बी है, ओ और बी है, ये लंब का साइन है, ये उल्टा टी जैसा दिख रहा है, वो क्या है, लंब का साइन है। तो वो किस पर है लंब, तो है पी और क्यू पर है, पी और क्यू पर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। तो जब लंब है, हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी स्पर्श रेखा, 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 रिपीट कर रहे हैं मतलब इंपॉर्टेंट है, रिपीट कर रहे हैं मतलब इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी स्पर्श रेखा, जब कभी भी स्पर्श रेखा त्रिज्या, त्रिज्या से आने वाली जो रेखा होती है त्रिज्या पर क्या होता है, ये हमेशा लंब होता है। क्या हमेशा क्या होता है, वो तो लंब होता है। ये कौन बोल रहा था, तो ये 10.1 परिमेय बोल रहा था कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या से, त्रिज्या को जब मिलाते हैं तो हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। क्या होता है, तो लंब होता है। ये बात को जानता है ना। लंब कहने का मतलब कि ये भी सर 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला भी 90 होगा सर और ये वाला भी 90 होगा। काहे कि एल एम भी तो एक स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा है उसमें भी तो त्रिज्या ओ ए है, त्रिज्या ओ ए है जो क्या है, अब लंब है। क्या है, वो भी तो लंब है। जब कभी भी ये लंब है तो हम लोग ये बात को बोल सकते हैं कि ये वाला कोण मतलब ए एम ए ओ, मतलब इधर वाला 90 कोण बराबर होगा पी बी ओ का, है कि नहीं। ये वाला कोण इधर का बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। जब कभी भी अभी वही बताए थे समांतर रेखा में ये कोण इसके बराबर होगा और ये वाला जो है इस इधर वाला के जब कभी भी बराबर हो जाएगा तो इसको क्या बोल रहे थे, एकांतर कोण से बराबर कर रहे थे। जब ये प्रॉपर्टी हमको मिल रहा है तो इसकी सहायता से हम लोग नहीं बोल सकते हैं क्या कि एल एम जो होगा समांतर होगा पी क्यू का। क्या बोले, समझ में आया क्या क्या बोले हम। जब कभी भी ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो हम लोग डायरेक्ट तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं होगा एल एम और पी क्यू आपस में भी क्या होंगे, तो समांतर होंगे। क्या होंगे, तो समांतर होंगे। बस यही बात को लिख देना है, यही बात को क्या करना है, हम लोग को लिख देना है। तो लिख देते हैं कि जब लंब है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एल ए कोण, कोण एल ए ओ वो बराबर होगा किसका, क्यू बी ओ का, क्यू बी ओ का, क्यू बी ओ का। और जो तुम रहो जो है एम ए ओ है, एम ए ओ है, वो कोण किसके बराबर है, तो पी बी ओ का, पी बी ओ का। ठीक है, कोई दिक्कत का है, एकांतर कोण से बराबर है। ये एकांतर कोण है ना, ये क्या हुआ, एकांतर कोण बराबर है। तो जब कभी भी बराबर है, या ये नहीं सोचेगा आप लोग कि सर तो ये 90 है, ये उतना 90 है, ये दोनों भी तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है। बराबर है तो वो भी हम भी जानते हैं, लेकिन हम लोग को समांतर प्रूव करना है ना। क्या करना है, समांतर प्रूव करना है। तो हमको एकांतर कोण देखना है। समांतर प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो एकांतर कोण से कंपेयर करना होगा। इधर इधर हमको 90 से कोई फर्क नहीं है, कुछ वो हमको दिख ही नहीं रहा है। सिर्फ हमको क्या दिख रहा है, एकांतर कोण को ही देखना है समांतर करने के लिए। बात समझ में आया, क्या बोले, हम लोग को समांतर प्रूफ करना है, इसीलिए हमको सिर्फ क्या दिखना चाहिए, हमको एकांतर कोण ही दिखना चाहिए। और ये 90 है, 50 है, हमको कुछ मतलब नहीं है। समझ में आया, हम लोग को सिर्फ मतलब रहना चाहिए कि एकांतर कोण आपस में क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। बस यही बात को हम यहाँ पे लिखें। बस इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा एल एम होगा वो रेखा क्या होगा, पी क्यू का समांतर होगा। यही तो हम लोग को प्रूफ करना है, करना था, है ना। तो हम लोग तो प्रूफ कर दिए। थोड़ा सा रीजन लिख देते हैं, चूंकि 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 एकांतर, क्योंकि एकांतर, एकांतर डायरेक्ट लिख दे, इसकी छोड़ देगा यहाँ पे, इसको लिखना लिख देना, क्योंकि एकांतर कोण क्या है, इसका बराबर है। क्या है, इसका बराबर है। ठीक है, लिख देते हैं एक एकांतर कोण बराबर है। बस यही बात को लिखना था। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसको थोड़ा समझ लिए ना आप लोग। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। बस बहुत आसानी, इसमें जान है रे, इसमें एकदम जान नहीं है है ना। ये थोड़ा निर्जीव टाइप हो गया ना, आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे, सजीव निर्जीव। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इजी कंप्लीट हो गया ना। अब इसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान ये, इससे इजी चैप्टर आप लोग प्रश्न नहीं है ना, सब इजी है। बस आप लोग मनवा लगा पढ़िए, कभी देखते नहीं रहिएगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन बराबर बोल रहे हैं क्या, आगे क्वेश्चन को बनाने से पहले, वीडियो को देखने से पहले आप लोग क्वेश्चन आगे टाइप कीजिए और ये क्वेश्चन को पढ़ लीजिए अपने से, और अपने से ट्राई कीजिए कि अपने से बन रहा है कि
नहीं बन रहा है ना। आगे अपने स्ट्राइक करो लोग क्वेश्चन। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लिए? हाँ पढ़ तो लिए। अब हम पढ़ लेते हैं, मिलाते जाइए क्या क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर। बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। अरे ये बाबा, ये तो 10.1 परिमेय पूछ दिया आप लोग को। क्या पूछ दिया? 10.1 परिमेय। तो 10.1 परिमेय क्या होता है आप लोग जानते हैं ना? क्या होता है? क्या होता है कि हमेशा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री प्रूव करना है। वही कॉन्सेप्ट बार बार पूछ रहा है, तो मतलब जरूरी होगा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ जरूरी तो होगा। सर्किल मेरा अच्छा से कहीं नहीं बन रहा है। कोई नजर लगा दिए तुम लोग क्या? क्या है नजर लगाएंगे सर? हो गया वृत्त? नहीं होगा तो आप लोग प्रकार से बनाइएगा। ठीक है। ये स्पर्श बिंदु कहीं दे दिए, इसका नाम है पी। स्पर्श बिंदु का नाम पी दे दिए। इससे जो स्पर्श रेखा है इसका नाम दिए एल और इसका नाम दिए एम। ये सब क्वेश्चन के लिए ज़्यादा टाइम ही नहीं लगाना, ये तो फ्री फोकट का तुमको नंबर दे रहा है ना। तो फ्री फोकट का नंबर दे रहा है तो इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ठीक है नहीं, जब फ्री फोकट का नंबर दे रहा है इसको छोड़ेंगे क्या? तो एकदम नहीं छोड़ना है। केंद्र का नाम देखिए ओ। तो हम लोग प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि ये 90 डिग्री प्रूफ करना है और ये 90 डिग्री प्रूफ करना है, तभी हम लोग सकते हैं कि लंब है। क्या प्रूफ करना है? कि ओ और पी है वो लंब है किस पर? किस पर? एल और एम पर। तो किन्हीं को परिमेय 10.1 आधे क्या क्या किए थे हम लोग? क्या क्या किए थे? सॉल्यूशन क्या क्या किए थे? आधे क्या? आधे क्या? बस सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। क्या वो सेम टू सेम ही है? सेम टू सेम कहने का मतलब सर कि एक जैसे छाप दीजिए। हाँ। तो क्या क्या किए थे? किन को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा वो भी सही है। क्या किए थे कि एक अन्य बिंदु को हम लोग माने थे, एक अन्य बिंदु कहीं माने थे, उसको मान रहे थे क्यू है। क्या बोल रहे थे? एक अन्य बिंदु मान लिया उसका क्यू है। तो क्यू माने थे। अगर हम बोले कि अगर हम बोले ओ क्यू बड़ा है कि ओ पी, क्या बोल रहे हैं? ओ क्यू बड़ा है कि ओ पी। तो आप लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि क्या है? ओ क्यू है, ओ पी से बड़ा है। क्या बोल रहे हैं? ओ क्यू है तो क्या है? ओ पी से बड़ा है, बड़ा। अगर हम लोग यहाँ पे क्यू डैश कर देते हैं, यहाँ जो जब वृत्त को जो काट रहा है, स्पर्श कर रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं? क्यू डैश बोल देते हैं। तो क्यू डैश बोल देते हैं, तो हम अगर बोले कि ओ, अंगुलियों मार्कर से लिख देते हैं। क्या अगर बोले कि ओ और पी है, क्या ओ और क्यू डैश के बराबर होगा? बराबर तो होगा ही, क्योंकि वो क्या है? दोनों त्रिज्या है। क्या है? वो दोनों त्रिज्या है। लेकिन लेकिन ओ और पी होगा, ओ और क्यू के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। ये क्या किए? बराबर करके काट दिए। हाँ, तो ये कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ये बराबर हो सकता है क्या? नहीं होता है। तो देखो तुम लोग जो ओ और क्यू है, ओ और क्यू और ओ और पी तो बराबर है, ताकि वृत्त की त्रिज्या है। लेकिन जो ओ और क्यू है, ओ और क्यू जो है वो ओ क्यू से देख के ही पता दिख रहा है हम लोग को कि उससे आगे है। आगे मतलब कि बड़ा है। मतलब ये है कि जो तुम्हारा ओ और जो क्यू है, मतलब ओ और पी है, उससे उससे वो बड़ा है। क्या? ओ और क्यू है कि नहीं? हाँ। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो मेरा ओ और पी है वो ओ और क्यू से क्या है? बड़ा है। ये बात समझते जाओ, जो बोल रहे हैं फिगर के साथ मिलाते जाओ। नहीं तो सुनेगा तो सुन सुन के नींद आएगा, है ना। फिगर के साथ मिलाते जाओ। क्या क्या बोल रहे हैं? क्या क्या बोल रहे हैं? जो ओ और पी है वो क्या है? ओ और क्यू से छोटा है। ओ और क्यू है, ओ और पी जो है ओ और क्यू से क्या है? छोटा है। तो वही किए हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो जिधर फेस खुला रहता है उसको बड़ा बोलते हैं। तो ओ और क्यू है सो बड़ा है। ओ और क्यू क्या है? बड़ा है। तो आप लोग 10.1 परिमेय से जानते हैं कि इन दोनों जब रेखाओं से, इन दोनों जो रेखा है, जो ओ और क्यू है और जो ओ और पी है, जो वृत्त के मतलब वृत्त के केंद्र से जो न्यूनतम दूरी होता है, जो न्यूनतम दूरी होता है स्पर्श रेखा से, जो न्यूनतम दूरी होता है, न्यूनतम दूरी कहने का मतलब ये जीरो से क्यू सामने है या पी सामने है, ये जीरो के साथ ये क्यू सामने है या फिर पी सामने है। तो देख के पता चल रहा है कि पी है सो सामने है। क्या है? पी है वो सामने है। तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओ और पी है वो क्या है? वृत्त के केंद्र के वृत्त वृत्त लिखना पड़ेगा। ओ और पी है वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र का न्यून न्यूनतम न्यूनतम दूरी है। इसलिए इसलिए ओ और पी है वो क्या है? लंब है एल और एम का। बस यही बात को लिखना है लास्ट में। बस इतनी छोटी से इतना सारा बड़ा काम हो गया। तो इतना ही छोटा समझना था, है ना। इतना ही छोटा समझना था। कुछ कुछ यहाँ पे लिख देना था। क्या दिया और बात ही छूट गया।
तो दिया और बाती को हम लोग लिखना पड़ेगा। क्या है दिया, ओ और पी क्या है, तो त्रिज्या है, तो लिख दो त्रिज्या है। और क्या है, एल एम है, यहाँ पे लिख देते हैं एल एम है, वो क्या है, तो स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा, रेखा लड़की का नाम नहीं है, ठीक है। ठीक है, और कुछ था क्या, नहीं और कुछ भी था, वो और क्यों था जो हम लोग अपने से रचना किए हैं क्यों को, ठीक है। लिख देते हैं रचना, ये भी लड़की का नाम नहीं है, सब लड़की का ही नाम आ रहा है वैसे कोई बात नहीं है क्या। क्यू बिंदु जो जो केंद्र से मिलाया, केंद्र से मिलाया गया है। बस इतना लिख लेना जो दिया है, रचना किए हैं, उसके बाद ये चुटकू से जो लिखे हैं बस, ताकि हमको 3 नंबर चाहिए ना, है ना। ये डायग्राम का ही मेन मार्क्स मिलेगा आप लोगों को, मेन मार्क्स डायग्राम का ही मिलेगा, और ये जो थ्योरी समझे बस, ठीक है। तो किन को समझने में इसको दिक्कत, जानते हो कोई कोई को जैसे बोलता है कि आप यूट्यूब पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब में सर, तो यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, कि सर आपका मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ऐसा ऐसा कोई कोई बोलता है। तो इसे सोच कर थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करते हैं, तो डिमोटिवेटेड फील कर ही रहे थे, जैसे कल ही का बात है, कल ये परसों का, तो इसलिए हमको अच्छा नहीं लग रहा था, तो अच्छा नहीं लग रहा था क्या, यही सब सोच रहे थे, तो कोई बोलता तो थोड़ा लगता भी है, तो सोच रहे थे, तो फिर एक ऐसा कमेंट देखे ना कि दिमाग इतना अच्छा फील होने लगा, थोड़ा दिमाग उछलने लगा, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं। वो कमेंट यह था कि सर बहुत दिनों से हम ये टॉपिक को ढूंढ रहे थे, और ये टॉपिक हमको ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके जैसा कोई हमको बताया ही नहीं था, आपके जैसा कोई बताया ही नहीं था, ऐसा कमेंट था। तो हमको अंदर से जब फील हुआ कि ऐसा ऐसा कम से कम एक तो है कि एक बच्चा पढ़ रहा था, एक के लिए हम अपना फुल कॉन्सेप्ट देंगे, कम से कम कम से कम वो बच्चा का तो भलाई हो जाएगा ना, ठीक है। इसीलिए तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि कमेंट कीजिए, तब थोड़ा हमको अच्छा फील होता है, समझ में आ रहा है ना। वैसे हमको अभी रुकना नहीं है, अभी क्या करना है, अभी रुकना नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मेरा काम है कि ये कॉन्सेप्ट पूरा आप लोग को यूट्यूब में उपलब्ध होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते जाएंगे, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बस अपना साथ नहीं छोड़िएगा ठीक है, अपना साथ नहीं छोड़िएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, उसको तो बना लिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए इसको, आप लोग स्क्रीन में जो दिख रहा है ये क्वेश्चन आपको पढ़िए, है ना, इसको पढ़ लीजिए पूरा सुंदर तरह से, फिर हम लोग पढ़ेंगे, फिर आप लोग सुंदर तरह से समझाएंगे, है ना। देखिए अगर जैसा भी क्वेश्चन रहे आगे ट्राई कीजिए, आप बोल रहे हैं बार बार बोल रहे हैं, आगे खुद से ट्राई कीजिए ना, आगे खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। गाना बजा दे क्या, गाना बजा दे क्या, गाना पढ़ाई में गाना सर मजाक कर रहे थे, पढ़ाई होता है ना। हाँ चलिए पढ़ लिए होंगे, हम पढ़ते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये 8वां नंबर क्वेश्चन है आपने का एक्सरसाइज का 10.2 प्रश्नावली का। तो बोल रहा है कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, ठीक है। दिखाइए, सॉरी कीजिए है, करना है आप लोग, आकृति दे चुका है एनसीईआरटी बुक में ना, हाँ दे तो चुका है, लेकिन हमको तो बनाना पड़ेगा। ए बी प्लस सी डी वो बराबर है ए डी प्लस बी सी का। तो फिगर जो बोला है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम में देख के कोशिश करते हैं कोशिश करने वाले हो कभी हार नहीं होती, है ना। देखिए जब कभी भी जो चीज़ भी जहाँ से पढ़ते हैं, कोशिश कीजिए कि जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना उसको तो पूरा सीख ही लेना है। काहे कि अपना टाइम दे रहे हैं, तो टाइम उतना आसानी से नहीं मिलता है, एक बार टाइम चल गया ना बबुआ, एक बार समय चल जाता है तो दोबारा लौट के आ जाता है ना, नहीं आता है। तो नहीं आता है तो टाइम का यूटिलाइज कीजिए, आप लोग टाइम का क्या कीजिए, यूटिलाइज कीजिए। और यूटिलाइज कब होगा, हर एक दिन सोचिए कि हम ऐसा ऐसा नया चीज़ सीखे कि हमारे लाइफ को आसान कर दे, ठीक है। चलो बना तो लिए हैं, सुंदर दिख रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ी है लेकिन ठीक है। टू कॉपी वर्षन नहीं बनाए हैं, जैसा डायग्राम बुक में आप लोग दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग बनाए हैं, उससे कोई दिक्कत का बात नहीं है। नाम देख देते हैं, नाम क्या क्या है इसमें। एक है
यहाँ पे है थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे ए है, यहाँ से ये बी, ये सी, ये डी, फिर है पी क्यू आर एस, पी क्यू है, क्यू आर थोड़ा ये यहाँ पे है, आर और एक एस है जो इधर थोड़ा सामने है, ठीक है, ये एस है, ठीक है। तो ये दिया है, आप लोग को प्रूफ क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि परिगत परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया है, सिद्ध करना है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी डी, सी डी जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी सी। इसको रख देते हैं, इसका बी और सी का, बस यही है, इसी को प्रूफ करना है आप लोग को। क्या है, आप लोग मिलाइए, क्या प्रूफ करना है। सो ए और बी कहाँ है, ए और बी है, उसमें जोड़ रहा है सी और डी, सी और डी ये है ऊपर में, मतलब ये वाला भुजा ये भुजा के जोड़ के होना चाहिए बराबर ए डी इधर वाला और बी सी का, वही ना बोला, मतलब ये दोनों भुजाओं का, आमने सामने भुजाओं का जोड़ के हमेशा क्या बोल रहा है, वो बराबर होता है, उसको आप लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो उसको आप लोग कैसे बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, बस जो जो परिमेय पढ़े ना बस उसी को यूज होगा, जो जो परिमेय आप लोग पढ़े हैं बस उसी को यूज होता है। ब्लैक मार्कर नहीं, देखो रेड मार्कर से थोड़ा सा आप लोग को याद दिला देते हैं कुछ कुछ, है कितना सारे परिमेय पढ़े हैं इसमें चैप्टर में, तो 2 परिमेय पढ़े हैं, तो 2 ही परिमेय का यूज होगा बार बार हर एक क्वेश्चन में, एकदम आसानी आसानी, फिर जबरदस्ती हम लोग को लिखवाएगा, तो लिखना तो पड़ेगा, काहे कि मार्क्स का बात है ना। वैसे भी कोई फ्री में नंबर नहीं देता है ना, फ्री का ना नंबर देता है, ना पैसा देता है, ना वैल्यू देता है सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो बताओ हम लोग को क्या प्रूफ करना है, ये भुजाओं का अनुपात प्लस ये भुजाओं का अनुपात को बराबर होगा ये इसका और इसका, यही प्रूफ करना है हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग 2 परिमेय पढ़े हैं, तो 2 परिमेय का यूज करेंगे। एक परिमेय पढ़े हैं कि बार बार बोले क्या बार बार बोले, क्या बोल देते हैं, बार बार बोलने से आद होगा आप लोग को, है ना। पहला पढ़े थे कि जो वृत्त वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचते हैं वो त्रिज्या के साथ हमेशा क्या होता है, तो लंब होता है। और दूसरा क्या पढ़े थे, तो दूसरा ये पढ़े थे कि अगर बाह्य बिंदु पर वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा हमेशा क्या होता है, तो बराबर होता है। तो इसमें 10.2 परिमेय का ही यूज हो रहा है फिलहाल। क्या फिलहाल यूज हो रहा है, कहाँ दिख गया आपको सर, इसको मानो ये बाह्य बिंदु है, ये ए बी सी डी जो है वो बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से ये खींचा गया वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो क्या होगा, ये सर इसके बराबर होगा, ये सर ये जो है ये इसके बराबर होगा। इसी तरह ये वाला जो सी वाला है ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये वाला ये इसके बराबर होगा। कोई दिक्कत समझने में, बस जो जो किए हैं वही बात को हम लोग अब लिख लिख के बताएंगे, ठीक है, लिख लिख के बताएंगे। तो सबसे पहला बात दिया बाती का बात, क्या क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में आप लोग को, तो दिया बाती लिख लिए हैं कि दिया है, क्या दिया हुआ है आप लोग को कि ए बी सी और डी एक है चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, ए बी सी एक चतुर्भुज है, बस इतने बताया था, ठीक है, इतना ही बताया था। अब जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा हम लोग करते जाते हैं, जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा क्या करेंगे, करते जाते हैं। तो जो डी और एस है ये सिद्ध करना है, इसको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका जो है डी और एस जो है, डी है वो एस है वो बराबर है किसका, डी और एस किसका बराबर है, किसका बराबर है, तो डी और आर का, किसका है, डी और आर का। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं परिमेय नंबर 10.2 से, है ना। उसी तरह क्या बोले, जो डी और एस है वो बराबर होगा इसका, उसी तरह बोल सकते हैं कि एस और ए है, जो एस है और ए है वो बराबर होगा ए और पी का, है कि नहीं, ए और पी का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कौन सा परिमेय का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसका मतलब नहीं होता है बराबर का, है ना, जो ऊपर में है वो नीचे लिखा है। कोई दिक्कत समस्या तो बताइए, बताते जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि क्यू और मतलब यहाँ पे कहाँ तक लिखते हैं, डी कहाँ तक लिखे, एस और ए है वो बराबर होगा ए और पी का, ठीक है। उसी तरह क्यू और बी जो है, क्यू और बी है जो बराबर होगा पी और बी का, उसके बाद है बी और पी का। उसके बाद आप लोग को क्यू और सी है, जो क्यू और सी है वो किसका बराबर है, क्यू और सी है वो किसका बराबर है, तो आर और सी, आर या फिर आर और सी, है ना, फिर आर और सी लिख लेते हैं,
ठीक है। इसको आप लोग समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए, इसको समीकरण 3 मानिए, इसको समीकरण 4 मानिए। ठीक है, काहे मान रहे हैं, मान कर रहे हैं, मान रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग को समस्या का जो है वो आसानी होगा बनाने में। अब क्या करना है, समीकरण जिस इसका नाम नहीं लिखते सबका नाम, तो समीकरण इसीलिए मांगे माने हैं क्या कि यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 तब लिखेंगे, तो सबको लिखना पड़ता, कॉपी भर जाता, ये सब है ना। हाँ, तो समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलता है, जोड़ने पर क्या मिल रहा है देखिए तो आप लोग, डी एस, जो आर एच एस साइड है उसको आर एच एस साइड जोड़ना है, जो एल एच एस साइड है उसको एल एच एस साइड जोड़ना है, नहीं तो इन दोनों को जोड़ना नहीं दीजिएगा आप लोग। ये जो जोड़ना है मतलब राइट साइड वाला को राइट साइड, दाहिना वाला को सबको जोड़ देना है, और लेफ्ट वाला मतलब जो बायां साइड उसको बायां साइड में जोड़ना है। ठीक है, सॉरी ये जो बायां है ये दाहिना है ना, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको सबको जोड़ रहे हैं, तो डी एस के साथ क्या जुटेगा, तो एस ए जुटेगा, और क्या जुटेगा तो क्यू और बी जुटेगा, और क्या जुटेगा क्यू और सी जुटेगा। ठीक है, उसी तरह इसमें देखिए क्या है, डी और आर है, और ए और पी है, और क्या है बी और पी है, और इसमें जोड़ दिया आप लोग आर और सी है। ठीक है, बस जोड़ दिए हैं, काटिए दोनों साइड को, जो समीकरण था दोनों को क्या किए जोड़ दिए, तो आप लोग को क्या क्या मिल रहा है, सो देखिए यहाँ पे देखिए डी और एस है और एस और ए है, डी है और एस है और एस और ए है, ये दोनों मिलके क्या देगा आप लोग को, ये दोनों मिलके क्या देगा, तो आप लोग को देगा कि डी और एस और ए क्या दे रहा है, तो ए और डी दे रहा है, क्या दे रहा है, ए और डी दे रहा है, ठीक है। उसी तरह क्यू और बी है, प्लस है तो प्लस कर दे, ये प्लस है तो प्लस कर दे, क्यू और बी क्या है, क्यू और बी है वो क्या दे रहा है, क्यू और सी, मतलब क्यू और बी है और क्यू और सी है, दोनों को दे रहा है जोड़ के, तो उन दोनों का जोड़ क्या होता है, तो उन दोनों का जो होता है बी और सी होता है, बी और सी होता है। ठीक है, बराबर का निशान ही है, चिन्ह है, तो बराबर कर देते। फिर डी और आर मिल रहा है, और साथ ही एगो सी और आर रहना चाहिए, या फिर आर और सी रहना चाहिए, तो डी और आर के पास ये लास्ट में है सी और आर, इन दोनों का जोड़ है वो क्या होगा, तो सी और डी होगा, या फिर डी और सी लिख सकता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, डी और सी लिखो या फिर सी और डी लिखो, कोई दिक्कत, तो प्लस है तो प्लस कर दी। अब ए और पी और बी और पी मिलकर क्या देता है, ए और पी और बी और पी को दोनों को जोड़िएगा तो क्या देगा, तो ए और बी देगा, क्या देगा, ए और बी देगा। ठीक है, यही तो आप लोग को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, इन दोनों का भुजाओं का जोड़ इन दोनों भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा, तो वही कि ए और डी प्लस बी और सी, इसका इन दोनों का जोड़ इन दोनों के बराबर आ गया, यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हम लोग को ये प्रूफ क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया, कैसे बनाए पता चला ना, क्या हुआ, तो ये प्रूफ हो गया। ये क्वेश्चन में इस सब में जान नहीं है ना, जिसमें जान है उसमें हम अपने खुद से बता देंगे, समझ में आ रहा है कि इसमें है, थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, पोस्ट कीजिए, बना लीजिए इसको तुरंत। ठीक है, बस एकदम नहीं समझ में आता है तो पीछे कीजिए और समझ लीजिए, नहीं समझिएगा तो बहुत नुकसान कीजिएगा, समझ में आ रहा है, बहुत नुकसान कीजिएगा, तो समझ लीजिए, समझ में नहीं आता तो समझ लीजिए, लेकिन समझ के ही जाइए। ठीक है, ताकि इतना मेहनत से आप लोग मेरे वीडियो में आए हैं तो समझना तो आप लोग का अनिवार्य है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यही क्वेश्चन के साथ, उसको बना लिए होंगे। अब आगे का क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, पर मन लगा के पढ़िएगा, है ना, मनवा को भागने नहीं दीजिए, मनवा लगा लीजिए थोड़ा, है ना। ये क्वेश्चन लास्ट है, उसके बाद ये लेक्चर खत्म होगा, है ना, ये लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद एक लेक्चर और रहेगा जिसमें 2 या 3 क्वेश्चन और करवाएंगे, उसमें वो थोड़ा लॉन्ग है, तो लॉन्ग के लिए आप लोग को लॉन्ग तरह से समझाना भी होगा ना, इसीलिए उसको थोड़ा अलग लेक्चर में रखे हैं। ठीक है, वैसे कोई देखते हैं, कोई स्टूडेंट डायरेक्ट देखता है ना, अरे इतना मिनट का है ये लेक्चर, अरे भाई हमसे तो नहीं होगा, हमको तुरंत चाहिए, हमको तुरंत का सोल्यूशन चाहिए, तो वैसा नहीं होता है। अगर आप लोग को रटा दिया जाए तो आप लोग रट जाइएगा, लेकिन आगे चल के बहुत नुकसान कीजिएगा आप लोग। कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट, वैसा वैसा क्वेश्चन तो दुनिया में बहुत सारा बना हुआ है, लाखों बना है, हजारों बना है, तो कैसे बनाइएगा आप लोग, तो कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट समझने का, है ना, कॉन्सेप्ट समझिए, तो कोई भी दुनिया में क्वेश्चन आया उसको रगड़ दीजिएगा ना। तो ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पढ़िए पढ़िए पढ़ लिए होंगे, है ना, पढ़ तो लिए होंगे, तो हम पढ़ लेते एक बार, क्या बोल रहा है ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करने बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं के बीच के कोण, स्पर्श रेखा का बीच का कोण, डायग्राम ड्रॉ करते जाए क्या, चलो पढ़ लिए थे ना आप लोग, मिटा देते थोड़ा डायग्राम, मतलब क्वेश्चन को हट जाएगा, अभी हट गया होगा। बोल रहा है एक वृत्त है, वृत्त बन जा, ये वृत्त क्यों नहीं बन रहा है, लास्ट में गड़बड़ नहीं कीजिए, बन जाओ,
लास्ट ऑप्शन को नजर लगा दे रहे हैं। अब थोड़ा ठीक बन रहा है। उतना भी बढ़िया नहीं बना है, लेकिन ठीक है, जो है सो सही है ना, जो है सो सही है। नहीं दिख रहा आप लोगों को? सॉरी, ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं, ब्लू मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये जो वृत्त है बोल रहा है कहीं बाह्य बिंदु से, मान के चलो ये बाह्य बिंदु P है, इससे आगे स्पर्श का कितना खींचाएगा? तो 2 खींचाएगा, तो खींच देते हैं आगे 2। ठीक है, पहला स्पर्श रेखा और दूसरा स्पर्श रेखा। ठीक है, 2 स्पर्श रेखा खींच दिए, इसका केंद्र दे दिए 2, या मतलब 2 नहीं बोलते हैं इसको, केंद्र दे दिए बीच में। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्श रेखा के बीच का कोण, यहाँ का कोण, स्पर्श रेखा के बीच का कोण यहाँ का बोला। उसके बाद बोल रहा है कि स्पर्श स्पर्श बिंदु से मिला, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली त्रिज्या खंड के द्वारा केंद्र पर अतिरिक्त कोण किसको बोलता है? चलिए, क्या क्या बोला? बोला 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 इसका जो मान के चलो यहाँ पे काट रहा है ए पॉइंट पर, यहाँ पे काट रहा है बी पॉइंट पर। ठीक है, इससे मिलाने वाली रेखा, स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से मिल रहा है, केंद्र से जो मिल रहा है, आप लोग को प्रूव करना है ना कि ये जो कोण है, ये जो कोण जो अंदर बन रहा है, और ये जो कोण है, मतलब कि ये ओ नाम दे दीजिए आप लोग केंद्र का, तो ये दोनों कोण का जो योग होगा ना, इन दोनों कोण का जो योग होगा, मतलब जो जोड़ के 180 होगा। संपूरक मतलब क्या होता है? 180। पूरक मतलब होता है 90। पूरक पूरक मतलब क्या होता है? तो 90। और समपूरक मतलब क्या होता है? इसमें 100 लग जाएगा, मतलब एक जोड़ दे 90 से फिर से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ठीक है, संपूर्ण 7 से 8 के लिए संपूर्ण है ना। ठीक है, तो पूरक मतलब 90 होता है, सपूरक मतलब संपूरक मतलब होता है कि 180। तो इन दोनों कोणों का योग होगा, कितना होगा? 180 होगा। आप लोग को प्रूफ करना है। तो जिंदगी का सबसे आसान क्वेश्चन ये भी है, वो ये भी है। कैसे ये है, सब लोग देखिए। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग मात्र जो 2 चीज पढ़े हैं ना, क्या क्या पढ़े हैं परी में 10.1 और 10.2 का ही हर एक क्वेश्चन में उसी का उपयोग होगा, हर एक क्वेश्चन में बस उसी का उपयोग होगा। तो उसी का उपयोग करेंगे। देखो, एक बाह्य बिंदु से जो खींचा गया स्पर्श रेखा है वो क्या होता है? तो बराबर होता है। पहला बात हम लोग जानते हैं। और दूसरा बात क्या जानते हैं? दूसरा बात ये जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा होता है, ये यहाँ पे जहाँ पे कट रहा है वो हमेशा त्रिज्या के साथ क्या होता है? तो लंब होता है। लंब कहने का मतलब है कि ये कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? ये 90 डिग्री। और ये कितना होगा? ये भी तो क्या होगा? वो भी 90 होगा। कि सर ये 90 है और ये भी तो स्पर्श रेखा है, तो ये भी तो क्या होगा सर? 90 होगा। तो 90 90 तो सही है। अब तो आप लोग बताइए कि ए पी बी और वो क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। क्या है कि इसमें भी 4 भुजा है। क्या है? 4 भुजा है। 4 भुजा है मतलब चतुर्भुज हो गया। तो चतुर्भुज के अंतःकोण, अंतःकोण मतलब अंदर में कितना सारा, कितना डिग्री का कोण बनता है? अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 380 ना, मानेंगे ना लोग? 360। कितना होता है? तो 360 होता है। तो 360 होता है, जिसमें से आप लोग को ये 90 है, ये 90 है, तो यही दोनों तो बचा। ये 90 है, ये 90 है, यह दोनों तो बचा। तो वही दोनों क्या होगा? वही दोनों क्या होगा? तो जोड़िए ना सर, जोड़िए ना सर। तो देखो, डायरेक्ट आएंगे 90 90 180, 90 90 180, थोड़ा स्मार्ट बनिए। तो 360 में 180 घटाइएगा, कितना हो जाएगा? 180 में बचेगा। मतलब ऐसे ही बता सकते हैं कि कितना होगा? ये दोनों कोणों का योग कितना होगा? तो 180 होगा। कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? बस आपको लिख के भी बताना होगा। ये तो तुरंत समझ लिया आप। लिखेगा कौन? तो लिखना भी है। ठीक है, इसको लिखना भी है। तो लिखते जाते हैं, जो जो गिवन है उसको लिख देते हैं, मतलब जो दिया हुआ है उसको लिख देना है। सॉल्यूशन क्या है दिया हुआ इसमें? थोड़ा ब्लू मार्कर ज़्यादा ही मोटा चलता है ना। चलो, दिया है, क्या दिया हुआ है कि ये स्पर्श स्पर्श मतलब ये स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, और ओ और ए है वो लंब है किस पर? पी और ए पर। और ओ और बी है वो लंब है किस पर? पी और बी पर। ठीक है, लंब है पी और बी पर। चूंकि चूंकि त्रिभुज नहीं, चूंकि ए पी बी, ए पी बी और ओ एक चतुर्भुज है, जिसके अंतःकोणों का योग, जिसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए इसलिए कोण का नाम लिखते जाओ। कौन 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 सा मिल रहा है आप लोग को? तो कौन लिखते जाओ। सबसे पहला कौन? ए पी बी, तो जोड़िएगा आप लोग, जोड़िएगा पी बी ओ, फिर बी
BOA और लास्ट में OAP बराबर कितना होगा, तो 360 होगा। कितना होगा, 360 होगा। जिसमें से आप लोग को इसका मान पता नहीं है, इसका मान पता नहीं है और इसका भी मान पता नहीं है। तो इसका पता नहीं है उसको 1 से 8 वाला लिख देते हैं, नहीं लिखे बाद में लिखेंगे। तो इसका मान पता है ना, PBO कहाँ है, PBO ये कितना है, 90 डिग्री, तो लिख दीजिए 90 डिग्री। उसके बाद ये पता नहीं है तो इसको लिख दीजिए जैसा वैसा। फिर ये पता आप लोग को कितना है, 90 डिग्री कितना बराबर होगा, 360 का। ठीक है, कितना बराबर होगा, तो 360 का। उसके बाद क्या कीजिए, जो नंबर ला तो नंबर 60 जाएगा ही, तो अभी इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो APB जोड़ कोण BOA, ठीक है, BOA कितना बराबर था, 360 का। 90 और 90 जोड़े थे तो 180 आया था, 180 इधर आता में, तो किस में आता था, प्लस में, और इधर जाएगा बराबर के कितने आएगा, तो माइनस में, क्या आएगा, तो माइनस में। तो APB और प्लस BOA कितना होगा, 180 डिग्री। यही तो हम लोग को क्या करना था, तो प्रूफ करना था। ये हो गया हम लोग को क्या, प्रूफ। ये क्या हो गया, प्रूफ। बस यही लिख के थोड़ा बताना रहता है, तो लिख के हम बता दिए। तो दिक्कत समझने में कोई दिक्कत, इसको सुंदर तरह से बनाइएगा आप लोग अपना कॉपी में, ठीक है, सुंदर से बनाइए। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन में, जान ही नहीं है ना, ये क्वेश्चन में जान ही नहीं है ये सब क्वेश्चन, ठीक है। बना लीजिए थोड़ा पॉज करके बना लीजिए इसको, ठीक है। बस यही क्वेश्चन के साथ हम अपने इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। बस जिस जोश और होश के साथ इस लेक्चर को और जो चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, उसी तरह हर एक चैप्टर को आप लोग कंप्लीट करते जाइए। और ये जब आप लोग कंप्लीट करेंगे ना, हम खुद अपना गारंटी के साथ बोलते हैं कि आप लोग का मार्क्स कोई रोकने वाला नहीं, आगे पीछे कोई नज़र नहीं आएगा तुम लोग का। जब कभी भी जब मेरा कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छा तरह से फील करके आप क्वेश्चन तो करवा ही रहे हैं, तो क्वेश्चन को क्या करो, बनाओ, उसको बार बार बनाओ। जितना सारा रिवीजन करेगा वही लास्ट एग्जाम, जैसे एग्जाम तो तुम लोग का जनवरी या फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी से फर्स्ट में, तो जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग के पास थोड़ा सा प्रेशर भी होगा कि क्या पढ़ेगा। तो देखो क्या पढ़ना है, कोशिश करो। अभी ऑनलाइन में तो पढ़ा ही रहे, एक घंटा तो तुम लोग कंप्लीट कर ही देता लेक्चर। तो जितना कंप्लीट करता है ना, तुरंत सब रिवीजन करते जाओ, तुरंत रिवीजन करते जाओ। रिवीजन ही मैटर करता है कि तुम्हारा 10th में कितना मार्क्स आएगा। तो कोशिश करो कि रिवीजन बहुत करो, पूरा कॉपी पे कॉपी क्या करो। तो रिवीजन ही आप लोग को बेस्ट बनाएगा, बेटर से बेस्ट बनाएगा। बेटर तो वो होता है जो सिर्फ पढ़ के छोड़ देता है ना, जो पढ़ता है उसको समझ में सब आता है। एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो देख लिया, उसको सब समझ में आ गया, लेकिन रिवीजन ही नहीं किया, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो जानता है कि सर इसको समझे थे, लेकिन सब बनाने का तरीका ही उसको मालूम नहीं होता। तो जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी को चेक करता है, वो आप लोग को शक्ल से और अक्ल से नहीं पहचानेगा। वो आप लोग का आंसर कॉपी सीट से ही देख के पता करेगा कि आप लोग कितना जानते हैं, आप लोग का हैंड राइटिंग, आप लोग का जो लिखने का स्टेप कैसा है, आप लोग को वही बताएगा। मतलब वही देख के ही पता कर सकता है, आप लोग कॉपी देख के ही पता कर सकता है ना। तो कॉपी देख के ही पता करेगा आप लोग कितना जानते हैं या कितना नहीं जानते हैं। तो अगर आपको वो मतलब आप लोग वो टीचर को अगर इम्प्रेस कर पाएँ, तो आप लोग इम्प्रेस कर पाएंगे जब आंसर जो होगा उसको अच्छे से बनाइएगा। तो आप लोग को जब इम्प्रेस करेंगे तो कंफर्म है कि आप लोग वो टीचर है, आप लोग को 100 में से 100 ही देंगे, है ना। ठीक है, तो क्या बोले, रिवीजन पर रिवीजन करते रहना, रिवीजन को छोड़ना नहीं जब तक एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, बस इतना ही बोलेंगे कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बहुत ज़रूरी है, कमेंट से हम थोड़ा मोटिवेट होते हैं, तभी आप लोग का लेक्चर को हम बना पाते हैं पूरा सुंदर से बेहतरीन तरीका से। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी के साथ आप लोग को जय हिंद।